कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके लिए लाए हैं रेशनल नंबर। फिर से रेशनल नंबर पर हम कुछ और डिस्कशन करेंगे। अगर आपने पहले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन दोनों वीडियोस को आप पहले देख लीजिए, तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर हमने पहले वाले वीडियो में डिस्क्राइब किया था, डिस्कस किया था आप लोगों के साथ में कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, हाँ, तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और हमने रेशनल नंबर्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। इसके अलावा हमने आपके साथ में डिस्कस किया था ये लॉ डिस्कस किया था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, ये डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कैसे रेशनल नंबर्स को हम ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, वो सब चीजें हुई थी। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स हमने देखा था और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने। और अब हम यहाँ पर इसके बाद सेकंड वाले वीडियो में मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन बताया था नंबर लाइन पर कैसे रेशनल नंबर्स को हम प्लॉट करते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो या मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर छोटा हो। इस तरीके के जो नंबर्स हैं, आज हम फिर से वही नंबर्स को कैसे प्लॉट करेंगे। और पहले हम सीखेंगे कि कैसे किसी भी 2 रेशनल नंबर्स के बीच में कई सारे रेशनल नंबर्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता है कि 2 रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। बहुत सारे रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। किसी भी 2 रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। सो हम यहां पर फाइंड आउट करने जा रहे हैं फाइंडिंग द रेशनल नंबर्स between 2 given रेशनल नंबर्स। कोई भी 2 रेशनल नंबर अगर हमको दिए गए हैं तो हम उनके बीच में कई सारे रेशनल नंबर्स, जितने चाहें उतने रेशनल नंबर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपकी बुक में जो क्वेश्चन जैसे दिए होते हैं, तो हम कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सपोज मान लीजिए यू हैव टू फाइंड आउट 3 रेशनल नंबर्स और 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 0। फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड 3 रेशनल नंबर्स between 1 and 2। देखिए, ये इसको फाइंड आउट करने के लिए 1 और 2 के बीच में भी इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होंगे, जिसमें से हमको केवल 3 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/1 and 2/1। ठीक है, इसके दोनों के डिनोमिनेटर 1 है, सेम। ठीक है, अब हम इसको 1 और 2 के बीच में हम इसको एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड कैसे किया जा सकता है इन दोनों नंबर्स को? किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये नंबर एक्सपैंड हो जाएंगे बीच में। तो अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करें 1 into 4, आप 5 से 6 से किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहां पर, और फिर यहां पर भी 2 into 4/1 into 4। तो ये हमको जो मिला, ये क्या मिला? 4/4 and 8/4। ठीक है, ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, कोई चेंज नहीं आया। किसी भी नंबर से किसी रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारे पास में आ गया। अब हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 के बाद कौन आएगा? 5/4, 6/4 एंड 7/4। तो ये हो गए आपके एग्जैक्टली
तीन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको नोट करना है आपको। सो स्टूडेंट्स, अब हम एक और क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। यहां पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराएंगे। जब तक कि आप ये सीख नहीं जाएंगे तब तक हम आपको ये ऐसे क्वेश्चंस कराते जाएंगे। ठीक है, तो अब हम दूसरा कोई क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स between 3/4 and 5/4। ठीक है, 3/4 and 5/4 ये दो नंबर्स हैं। अब इनके डिनोमिनेटर्स बराबर है, ध्यान रखिएगा। मैंने जो पहले क्वेश्चन दिया था उसमें डिनोमिनेटर हमने 1 लिख करके बराबर रखा था। ठीक है, क्योंकि 2 को 2/1 और 1 को 1/1 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर इसको नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए अब हम करते हैं इसको क्वेश्चन। अगर देखिए यहां पर 3/4 और 5/4 के बीच में एक ही नंबर हमको दिखाई दे रहा है, वो है 4/4। ठीक है, अब देखिए क्या करना है इसको। अगर हमको 5 फाइंड आउट करने तो क्या करेंगे, तो 3/4 है एंड 5/4 है। ठीक है, तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमको 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने तो हम एटलीस्ट 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर 5 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे। देखिए 3 × 5/4 × 5 एंड यहां पर हम लिख सकते हैं 5 × 5/4 × 5। देखिए ध्यान ये रखना है कि हमको डिनोमिनेटर को बराबर रखना है। दोनों नंबर्स में डिनोमिनेटर्स बराबर रहने चाहिए। ठीक है, तो अभी डिनोमिनेटर बराबर गए तो ये क्या बन गया हमारे पास बन गया 15/20 एंड 25/20। यहां पर देखिए कम से कम 9 रेशनल नंबर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए 15 के बाद क्या आएगा, 16 आएगा, 17 आएगा, 18 आएगा, 19 आएगा, 20 आएगा, 1 2 3 4 5। बस दोनों सबके नीचे आप 20 20 20 और 20 लिख दीजिए। सो ये हो गए आपके 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3। अब इसके बाद 21/20, 22/20, 23/20, 24/20 तक आ सकते हैं। ठीक है, अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते तो और नंबर आ सकते थे। ठीक है, जितने भी चाहे आप नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन किया। अब हम एक और क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। लास्ट और अब क्वेश्चन लेते हैं ऐसे रेशनल नंबर्स जो कि जिनमें डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होता, जिनका डिनोमिनेटर सेम, मतलब अनलाइक रेशनल नंबर्स जो होते हैं ना, जिनके डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है। जैसे फाइंड 5 रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर्स between 4/5 and 3/7। 4/5 and 3/7 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा। यहां पर देखिए डिनोमिनेटर में 5 है और यहां पर डिनोमिनेटर में 7 है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहला काम है कि दोनों के डिनोमिनेटर को बराबर बनाना है। ठीक है, बराबर बनाने के लिए यहां देखिए हम एक काम कर सकते हैं कि इसके डिनोमिनेटर से यहां मल्टीप्लाई कर दे और इसके डिनोमिनेटर को यहां मल्टीप्लाई कर दे, तो दोनों के डिनोमिनेटर्स बराबर हो जाएंगे और वो हो जाएंगे 35। देखिए कैसे, 4/5 को हम लिख सकते हैं 4 × 7/5 × 7 एंड
ये जो नंबर 3/7 है इसको हम लिख सकते हैं 3 × 5/7 × 5। इसके डिनोमिनेटर को यहां मल्टीप्लाई किया और इसके डिनोमिनेटर को यहां मल्टीप्लाई किया, तो यहां पर हमें मिला क्या, मतलब 4/5 की जगह पे हम लिख सकते हैं 28/35 एंड इसको लिख सकते हैं 3/7 को लिख सकते हैं अपन 15/35। अब देखिए 15/35 छोटा है, यहां इज इक्वल टू साइन, यहां पर ये छोटा है 15/35 और 28/35 बड़ा है, लेकिन 15 से लेके 28 तक 5 रेशनल नंबर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, देयरफॉर 15 के बाद कौन आएगा 16, और फिर कौन आएगा 17, फिर कौन आएगा 18, फिर कौन आएगा 19, फिर कौन आएगा 20। ये देखिए 1 2 3 4 5 हो गए, और सबके नीचे आप 35 लिखेंगे क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में दोनों में क्या है 35 है, तो ये हो गया 35 और ये हो गया 35। इसके अलावा भी और लिख सकते हैं 21/35, 22/35, 23/25, 35, तो 24/35, 25/35, 26/35 एंड 27/35 तक रेशनल नंबर्स आप इसमें लिख सकते हैं। ये 5 तो बिना किसी चीज के ऐसे ही मल्टीप्लाई किए, इनको एक्सपैंड किए बिना ही हो गया। ठीक है, तो और देखते हैं क्वेश्चंस, मैं इसको मिटा देता हूं। ओके, नाउ फाइंड हाउ मेनी, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स। मैं बार बार 5 ही ले रहा हूं क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर 5 रेशनल नंबर्स ही पूछते हैं। रेशनल नंबर्स आप 10 20 जितने चाहें रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 and 1/2 and 6/7। ये 1/2 और 6/7 देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आप देख रहे हैं कि दोनों नंबर्स में डिनोमिनेटर डिफरेंट है। ठीक है, मतलब एक में डिनोमिनेटर 2 है और दूसरे में डिनोमिनेटर 7 है, तो हम क्या करेंगे वही काम करना। तो इसके डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए और इसके डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए, तो वी गेट 1/2 जो होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 × 7/2 × 7, डिनोमिनेटर ऑफ सेकेंड रेशनल नंबर। तो ये हमको मिलेगा 7/14, और यहां पर क्या होगा 6/7 को लिख सकते हैं 6 × 2/7 × 2, तो ये मिल गया हमको 12/14। अब देखिए ऑटोमेटिकली बहुत सारे रेशनल नंबर हो गए, 7 से लेकर के 12 तक, मतलब यहां पर 8 9 10 11, 8 9 10 11 4 ही है, तो अपन क्या करते हैं इसको डबल कर देते और एक्सपैंड कर देते, थोड़ा और बड़ा कर देते। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं फिर से इसमें भी और इसमें भी, तो ये और थोड़े एक्सपैंड हो जाएंगे, इनके बीच में और रेशनल नंबर्स आएंगे। तो ये हो गया आपका 14/28 और यहां पर हो गया 24/28। अब जरा देखिए ये 14 से लेकर के 24 तक कम से कम 9 रेशनल नंबर्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं 15 16 17 18 19 20 21 22 एंड 23। अब इसके सबके नीचे क्या आएगा सबके नीचे बताइए क्या आएगा 28 आएगा। ठीक है, तो यहाँ 28 28 28 28 28 28 28 और 28 और 28, तो इनमें से कोई भी 5 आप इसमें से लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, एनी 5 यू कैन राइट एनी 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 and 6/7। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्टूडेंट एक और क्वेश्चन लेके आते हैं। यहां पर हमने लिया है फाइंड द 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 and 4/5। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए यहां पे आप देख रहे हैं कि दोनों डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, दोनों डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। तो हमें पहला काम क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों डिनोमिनेटर्स को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब दोनों को लाइक फ्रैक्शंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करें 3/4
है हमारे पास, एंड दूसरा हमारे पास में है 4/5। तो हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और इसके डिनोमिनेटर को यहां मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखिए तो मैंने क्या किया, ये किया 3 × 5/4 × 5, और यहां पर लिया 4 × 4/5 × 4। ठीक है, तो देखिए दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो गए, 15/20, और ये हो गया आपका 16/20। अब 15/16 और 16/20, 15/20 और 16/20, ये दोनों नेबरहुड, दोनों बराबर बगल बगल वाले नंबर्स हैं। तो क्या करें, इनको हमको एक्सपैंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक्सपैंड करना पड़ेगा। एक्सपैंड करने से क्या होगा कि इनके बीच में गैप आएगा, तो हमें वो रेशनल नंबर दिखाई पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो इस केस में अगर हम 9 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली 10 नंबर हमको इसके बीच में मिलेंगे। चलिए हम इसमें 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 15/20 × 9 × 9, तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, 135/180। और यहां पर क्या होगा, 16/20 × 9 × 9, तो यहां पे हमको मिलेगा 144/180। अब आप काउंट कर सकते हैं, एग्जैक्टली 10 नंबर आपको यहां मिलने चाहिए। ठीक है, देखिए कैसे। अब एक्चुअली क्या हमको 11 से मल्टीप्लाई करना था, यहां पर एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, तो यहां पर तो 8 ही आएंगे, तो अपन क्या करते हैं, 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 11 से मल्टीप्लाई, 15/20 × 11 × 11। ठीक है, तो यह आएगा 165/220, और यहां पर 16/20 था, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 11, तो आएगा 176/220। अब आप देखिए एग्जैक्टली 10 नंबर्स आराम से मिलेंगे। यहां से स्टार्ट करेंगे 161, 165, 66, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और लास्ट हो गया आपका 175। अब सबके नीचे 220, 220, 220, 220, 220, इसके नीचे भी 220, और इसके नीचे भी 220, 220, 220, और यहां भी 220। तो ये हो गए आपके एग्जैक्टली 10 नंबर्स। तो इसमें आपने क्या सीखा, इसमें ये सीखा कि अगर हमारे पास में दो नंबर्स, रेशनल नंबर्स हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, और दोनों ही पॉजिटिव है या दोनों ही नेगेटिव है, ठीक है, दोनों सेम काइंड के हैं, तो हमें सबसे पहला काम है कि उन दोनों के डिनोमिनेटर्स को इक्वेट करना है। दोनों के डिनोमिनेटर्स को इक्वेट करना है, ये देखिए। तो उसके लिए हम इसके डिनोमिनेटर को यहां मल्टीप्लाई करते हैं, और इसके डिनोमिनेटर को यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दोनों डिनोमिनेटर्स इक्वेट हो जाते हैं। अब आपको देखना है कि इन दोनों के बीच में क्या गैप है, नहीं है। यहाँ पे 15/20 है, यहाँ पे 16/20 है, अगल बगल वाले नंबर्स हैं। तो अब क्या करें, अब हमको जितने नंबर्स फाइंड आउट करने उससे एक ज्यादा का मल्टीप्लाई, अगर गैप है तो कम से भी मल्टीप्लाई करने से चल सकता है, लेकिन अगर गैप नहीं है 15 16 जैसे दिख रहा है, तब हम क्या करेंगे, जितने नंबर आपको फाइंड आउट करने उससे एक ज्यादा का मल्टीप्लाई। जैसे मैंने 10 नंबर्स फाइंड आउट करना था, तो मैंने यहां पर 11 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, रेशनल नंबर वही का वही रहेगा। कभी भी किसी रेशनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करने से किसी कांस्टेंट नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो रेशनल नंबर एग्जैक्टली वैसा ही रहता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके 10 रेशनल नंबर इनके बीच में। ठीक है, नोट करना है, आप पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द 10 रेशनल नंबर बिटवीन 0 and 1/4, फाइंड द
10 रेशनल नंबर्स between 0 and 1/4। गुड क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। 1/4 और 0 के बीच में 10 रेशनल नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो एक नंबर तो आपको दिख नहीं रहा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो क्या हम उसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0/1 और यहां पर है आपके पास में 1/4। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर्स जो है ना, दोनों के डिनोमिनेटर्स जो हैं वो अलग अलग हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। केवल इसमें मल्टीप्लाई करने से भी काम चल जाएगा। तो अगर हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 0 तो 0 ही रहेगा, 0 तो 0 ही रहेगा। 0 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही रहेगा, लेकिन 1 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ 4, या हम डायरेक्टली 0/4 भी, 0 को 0/4 भी तो लिख सकते हैं। तो वो ही मैंने कर दिया, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। अब दोनों के डिनोमिनेटर्स बराबर हो गए हैं। अब हमको इसके बीच में 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, आप बताइए, 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 जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 रेशनल नंबर निकाले हैं तो 11 से, जब डिनोमिनेटर बराबर हो गए। ये पड़ोस पड़ोस के नंबर है, 0/4 और 1/4, 0/4 फिर 1/4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पड़ोसी नंबर हैं ये, तो अब हम इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए मैं इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ भी 11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी 11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ भी 11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमको मिलेगा 0/44 और यहाँ पर मिलेगा हमको 11/44। तो बस अब आप काउंट कर सकते हैं एग्जैक्टली 10 नंबर। 0 के बाद सबसे पहला नंबर कौन सा आएगा, 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4, फिर आएगा 5, फिर आएगा 6, 7, 8, 9 एंड 10 और सबके नीचे आ जाएगा 44, 44, इसके नीचे भी 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 44, यहाँ भी 44, यहाँ भी 44 और यहाँ भी 44। हो गया, हो गया, हलवा था, हो गया ना, समझ में आया। एग्जैक्टली 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एग्जैक्टली 10 नंबर्स फाइंड आउट कर दिए। आप चाहे तो इसमें 100 भी फाइंड आउट कर सकते हैं, आप चाहे इसमें 200 फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत सारे नंबर्स भी हम यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट अभी तक हमने यहां पर बहुत सारे नंबर्स, जो रेशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर फाइंड आउट करना सीख लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। थोड़े और क्वेश्चंस जो है ना वो आप ट्राई कीजिएगा। कोई भी नंबर, 2 नंबर लिख करके आप उसके बीच में से कई सारे नंबर फाइंड आउट करने की कोशिश करिए, उसको सीखने की कोशिश करिए, ठीक है। अब हमको लगता है कि आपको प्लॉटिंग ऑफ रेशनल नंबर एक बार फिर से बता देना चाहिए, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने प्लॉटिंग ऑफ रेशनल नंबर्स बताया था, लेकिन हमको लगता है कि शायद और क्वेश्चंस मुझे इस पे कराने चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, कुछ नंबर्स ले रहे हैं जिनको हम प्लॉट करके आपको दिखाएंगे। कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे और कुछ मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में, जिसमें अब देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं, जैसे इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन मैंने लिया 3/4। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर है। यहां पर क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। तो ये नंबर हमेशा पॉजिटिव भी है, तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। पॉजिटिव भी है, ठीक है, पॉजिटिव भी है। तो अब ये नंबर कहां लाई करेगा, 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगा। 0 से 1 के बीच में लाई करेगा हमेशा। अगर न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है, न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा,
तो ये नंबर हमेशा 0 और पॉजिटिव भी है तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अगर ये नेगेटिव होता तो 0 और -1 के बीच में लाई करता। ठीक है, तो चलिए इसको प्लॉट करते हैं। यहां पर मैं प्लॉट कर देता हूं। ये यहां पे मैंने लिखा 0, ठीक है, ये है 0। अब हमको 3/4 चाहिए तो हम देखेंगे यहां पर देखेंगे 1, ये हो जाएगा आपका 0/4, तो ये हो जाएगा 1/4, तो ये हो जाएगा आपका 2/4 और ये हो जाएगा आपका 3/4 और ये हो जाएगा आपका 1। ये लंबी लाइन खींचेंगे, यहां पर हम लिख देंगे 1। तो 0 और 1 के बीच में ये आ गया आपका 3/4। आप ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये नंबर लाइन को आप दोनों तरफ ऐसे बढ़ा भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एरो भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप यहाँ 1/4, 2/4 भी लिख सकते हैं, बट यू हैव टू इंडिकेट 3/4। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, अब चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे ये बोलते हैं, आपको कहा गया कि 5/6। ये भी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर और ये नंबर पॉजिटिव भी है। चलिए हम इसको क्या करते हैं, माइनस में ले लेते हैं, नेगेटिव कर देते हैं, यहां माइनस साइन लगा के। ठीक है, इसका मतलब ये नंबर 0 और -1, मतलब -1 से लेके 0 के बीच में लाई करेगा ये नंबर। तो चलिए यहां पर पहले हम 0 बना लेते हैं। ये रहा आपका 0, इसको लिखेंगे 0 यहां पे क्या है 6। डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है 6, तो ये लिखेंगे आपका 0/6। अब आ गया यहाँ पे -1/6, छोटी लाइन, -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6 और ये हो जाएगा आपका -6/6। थोड़ी बड़ी लाइन खींच दी मैंने, ये हो जाएगा आपका -1, जिसको हम लिख सकेंगे -6/6। तो ये आ गया आपका, ये नंबर आ गया आपका -5/6। ठीक है, समझ में आया? मिटा दे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? चलिए अब और क्वेश्चंस करते हैं। जैसे ये हो गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जिसमें न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। ऐसे क्वेश्चन जिसमें न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर जो है बड़ा है। अब हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 8/3। यहां पर देखिए डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है, तो क्या करना पड़ेगा? सोचो सोचो। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? मैंने आपको बताया था, इसको क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 2 आएगा और 2/3 आएगा। 2 3 6 + 2, 2/3। ये हम डिवाइड करके भी कर सकते हैं ना, मैंने डायरेक्टली लिख दिया, आप डिवाइड करके। इसका मतलब ये नंबर जो है 8/3, ये 2 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा, मतलब ये नंबर 2 और 3 के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, सो यहां पर ये नंबर 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, इसलिए हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। और ये नंबर 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। दिस इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3। ठीक है, समझ में आई बात? अच्छा चलिए अब हम इसको प्लॉट करने जा रहे हैं। तो हमको 8/3 प्लॉट करना है, तो हम ये लिखेंगे, यहां पर लंबी लाइन खींचेंगे, इसको लिखेंगे 2 और 3 के बीच में, तो 3 नहीं बनाना अभी, क्योंकि हमको इक्वल गैप्स में फिर बनाना है। तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं 2 को क्या लिख सकते हैं, या एक काम करिए, यहां से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करें तो भी चल जाएगा। 0 से स्टार्ट करना ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, 0 से स्टार्ट करना। ओह, चौक का क्या हो गया, तो ये हो गया आपका, मान लीजिए 0। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 0/3। फिर उसके बाद में देखेंगे 1/3, 2/3, 3/3, 4/3। अब ये जो 3/3 है ना, 1/3, 2/3, 3/3 है। 3/3 क्या मतलब हुआ,
1, ये हो गया आपका 3/3। अब ये हो गया 4/3, फिर 5/3, इक्वल इंटरवल देखिएगा इसमें, 5/3, 6/3, 7/3, 6/3 कहां पे आएगा, ये हो गया 4/3, 5/3, 6/3, तो ये हो गया 2, ये हो गया 6/3, 6/3 कितना हो गया 2। ओके, नाउ ये हो गया आपका 7/3, ये हो गया 8/3, ये हो गया 9/3। तो ये लंबी लाइन हो जाएगी थोड़ी सी, ये भी, ये हो गया 3 और ये हो जाएगा आपका 9/3 और ये है आपका 8/3। समझ में आया? तो इस तरीके से भी आप प्लॉट कर सकते हैं और इसमें दोनों तरफ बढ़ा के आप ऐसे एरो भी बना सकते हैं। नो नीड टू, बस इतना दिखाना आपका जरूरी है। ठीक है, समझ में आया? अब चलिए मान लीजिए हम इस नंबर में -7/4 कर देते हैं, -7/4 प्लॉट करके देखिए। हो गया? चलिए -7/4 कहां लाइक करेगा? पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में, यहां पे न्यूमरेटर जो है ना, ये माइनस साइन बीच में है। हम नहीं कह रहे हैं कि 7 नेगेटिव है 4 पॉजिटिव है, मैं ये बात नहीं कर रहा हूं, ये नेगेटिव है, हम उसको अलग कर रहे हैं। यहां पे न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। ठीक है, इसको कंसीडर नहीं करना माइनस साइन, बस हमको ये देखना है कि न्यूमरेटर बड़ा है कि नहीं है। तो मिक्स फ्रैक्शन में अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो कितना आएगा, 1 और 3/4, मतलब ये 1 से -1 और 0 के बीच में लाई करना चाहिए, नहीं -1 और -2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो लेकिन हम 0 से स्टार्ट करेंगे। अब हमको 0 इधर बनाना पड़ेगा, ये यहां पे हम बनाएंगे 0 और नीचे 7, तो ये आएगा आपका -1/4, ये होगा 0/4, ये आएगा -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -4/4 का मतलब है ये -1 है, -4/4, -5/4, -6/4, -7/4, -8/4, ये हो गया -2, तो -8/4 का मतलब हुआ -2, तो ये हो गया आपका, ये नंबर हो गया -7/4। ये हो गई इसकी प्लॉटिंग। यहां पर एरो बना दीजिए और इसको बढ़ा के यहां पर एरो बना दीजिए। सो दिस इज द प्लॉटिंग ऑफ -7/4। समझ में आया बच्चों? समझ में आया? तो इस तरीके से आपको प्लॉटिंग करनी है, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो, और पॉजिटिव नंबर होगा तो राइट साइड पे ऐसे जाएंगे और नेगेटिव नंबर होगा तो 0 से ऐसे आएंगे हम लोग। ठीक है, बड़े से बड़े नंबर को हम प्लॉट कर सकते हैं डायरेक्टली। अब जैसे मान लीजिए अगर आपके पास में ऐसा क्वेश्चन कोई आ जाए, मैं पहले इसको जरा मिटा दूं प्लॉटिंग द नंबर्स का। मान लीजिए अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें काफी ज्यादा, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 11/3 को आपको प्लॉट करना है, ठीक है, या 11/3 छोड़ो, मैं इसको और थोड़ा सा दूर ले जाता हूं, मैं इसको ले जाता हूं 17/3, ठीक है, 17/3। तो इसका मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है तो आएगा 5 और 2/3, 5 के बाद 2/3 प्लॉट करना है। तो हम सीधे 5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 0 से स्टार्ट करोगे तो काफी दूर जाएगा, ये 17 तक जाएगा। तो 0 से अगर आपको स्टार्ट करना है तो भी कर सकते हैं। यहां पर आप 0 बना लीजिए, ये रहा 0, हम लिखेंगे 0/3। अब जाएंगे आगे 1, क्योंकि पॉजिटिव है तो राइट में चलना है, तो 1/3, 2/3, 3/3, तो 3/3 क्या हो गया 1, ये हो गया 3/3, फिर ये हो गया 4/3, 5/3, 6/3, ये देखिए 6/3, 2 हो गया 6/3, फिर 7/3, 8/3, 9/3, 9/3 हो गया 3, 9/3, फिर 10/3, 11/3 और 12/3, 12/3 4 हो गया 12/3,
ठीक है। फिर इसके बाद में 13/3, 14/3, 15/3, ये हो गया आपका 15/3, 5 हो गया 15/3, अब 16/3, 17/3 एंड 18/3 हो गया 6, ये हो गया आपका 18/3, 6, तो ये हो गया आपका 17/3, ये हो गया आपका 17/3। तो इस तरीके से अब दोनों तरफ आप एरो बना दीजिए, आपका 17/3 आ गया। अगर आप चाहते तो केवल इतना प्लॉट कर सकते थे, ठीक है ना, 5 के बाद 2/3 प्लॉट करना, ठीक है। आपको समझ में आ गई ये बात, ठीक है। यहाँ पर गाड़ियां चल रही ना बाहर, थोड़ी आवाजें ज्यादा आ रही है, ठीक है, तो समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप देखिए ये क्वेश्चंस को कैसे करना है। एक मेथड और भी आपका दो रेशनल नंबर्स के बीच में कई सारे रेशनल नंबर फाइंड आउट करने का एक और मेथड है, जिसको हम लोग मीन मेथड भी बोलते हैं, लेकिन मैं उसको सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर कम नंबर्स हैं तो वो मेथड ज्यादा अच्छा रहता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा नंबर फाइंड आउट करने हो तो बहुत दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मतलब कैलकुलेशन होता है और काफी टाइम भी लगता है। तो जैसे मान लीजिए कि आपसे कहा जाए फाइंड ओनली 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन कोई भी नंबर, चलिए 1, 2 एंड 3 ले लेते हैं। फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन, तो हम तो अगर मुझे कहा जाए तो मैं वही वाला मेथड यूज करूंगा, लेकिन आप 2 और 3 के बीच में 10 तो ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। देखिए मैं एक और तरीका बताता हूं, एक तो मीन मेथड पहले मैं बता देता हूं। मीन मेथड में पहला जो नंबर आएगा दोनों को जोड़ दीजिए नंबर को और 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फर्स्ट नंबर जो आएगा, फर्स्ट FIRST, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू ये हो जाएगा, मतलब आंसर आ गया आपका 2 + 3 5/2, 5/2 पहला नंबर आ गया। अब दूसरा फाइंड आउट करना है, मतलब ये हो गया आपका 2 और ये हो गया बीच में 5/2 और ये हो गया 3। अब आप क्या करिए, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में एक एक नंबर फाइंड आउट कर दीजिए। तो सेकंड नंबर जो आएगा, मान लो यहां पे सेकंड नंबर जो आएगा वो आएगा, देखिए 1/2 और ब्रैकेट में 2 + 5/2, तो 2 × 2 = 4 + 5 9/2, तो ये हो जाएगा 1/2 × 9/2, दैट इज 9/4। तो यहां पर आ जाएगा आपका 9/4 हो गया। और आप थर्ड नंबर फाइंड आउट करेंगे, थर्ड नंबर इन दोनों के बीच में, तो 1/2 और ये हो गया 5/2 + 3, तो ये 2 × 3 = 6 और +5 11/2 और ये आ गया 1/2, तो आंसर आ गया आपका 11/4। तो इसके बीच में यहां पर आ गया 11/4। तो ये हो गए आपके 3 नंबर्स, ठीक है। थोड़ी लाइट में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये थोड़ा और आगे एक्सटेंड करते हैं वीडियो को। ये चौक में गिरे तो क्या फायदा है ना, चौक तो गिरती है। तो ये मेथड आपको समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए अब आगे चलते हैं, और एक मेथड मैं बताता हूं, आप उससे भी कर सकते हैं। अब जैसे ये 2 और 3 है, इसके बीच में आप क्या लिख सकते हो, देखिए आप इसके बीच में लिख सकते हो 2.1, 2.2, 2.3, फिर 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 लिख सकते हैं। अब 2.1 को क्या लिख सकते हो आप, 21/10, इसको क्या लिख सकते हो 22/10, इसको क्या लिख सकते हो 23/10, इसको क्या लिख सकते हो 24/10, फिर इसको क्या लिख सकते हो 25/10, फिर इसको क्या लिख सकते हो 26/10, इसको क्या लिख सकते हो 27/10, फिर 28/10, फिर 29/10। ये लीजिए आ गए, कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर्स तो वैसे ही फाइंड आउट हो गए। अब अगर आपसे कहते हैं कि नहीं हमें और नंबर चाहिए, तो हम यहां पर और ऐड कर सकते हैं। जैसे
अगला ले सकते हैं 2.12, 13, 14, 15 ऐसे करके ले सकते हो, 25, 35, 45 और ले लो। और तो और नंबर्स आपको डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। ठीक है, 2 डिजिट के बाद में 100 हो जाएगा। जैसे मैंने लिया इसके भी, मैंने लिया 2.15, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.215 अपॉन 100। एक और नंबर आ गया। तो ऐसे ही यहां पर भी 2.25 ले लीजिए, 2.25 तो क्या हो जाएगा, 225 अपॉन 100। तो ऐसे बहुत सारे रेशनल नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो दोस्तों, स्टूडेंट्स, आपका बहुत सारा इसमें मैंने चीजें बता दी हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर में इतना ही है आपके कोर्स में अभी क्लास 8 में। और अभी इसके बाद हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, किसके साथ, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।